प्यारे बच्चों, टॉपर वेरिफिकेशन के दूसरे दिन आज आपको मिलवाते हैं हमारी दो ट्विंस बहनों से, जुड़वा बहनों से। कमाल की बात यह है, इनकी मम्मी का कहना है कि जीवन में आज तक जो भी हुआ है दोनों के साथ में ही हुआ है। सर हम लोग का भी है कि हम लोग का डाउट भी सेम ही क्वेश्चन में आता है। 10th क्लास में भी दोनों टॉप की थी, स्कूल टॉप। 10th क्लास में भी दोनों साथ में टॉप की थी और आज टॉपर वेरिफिकेशन में भी दोनों एक साथ पहुंचे हैं। सर मेरा नाम सृष्टि है। और आपका नाम? मेरा नाम साक्षी है। आपका नाम साक्षी है। सरकार वैसे ही जो भी टीचर पढ़ाते हैं वो इतना सफिशिएंट पढ़ाते हैं कि उससे अलावा एग्जाम में कुछ नहीं आता। समस्त बिहार हमारी नमस्कार। अच्छा, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को लेके क्या कहना चाहोगे? सबसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है और फिजिक्स के अंदर यदि कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, क्लैरिटी ना हो, तो कहीं ना कहीं आगे की जो लाइफ है ना, उसमें जो भी ट्रेड आप चुनते हो उसमें परेशानी आती है। फिजिक्स को लेके स्पेसिफिक अभिषेक सर को लेके क्या कहना चाहोगे? सर फिजिक्स तो पर्सनली बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। Right. उसको समझने में थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा रहता है, लेकिन अभिषेक सर ने चैप्टर 1 से लेके एंड तक इतना बेस्ट एक्सप्लेन किया है। अरे। मतलब फिजिक्स मतलब सेकंड मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट बन गया है। तो मेरा भी सबसे फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स था, लेकिन जब से अभिषेक सर से फिजिक्स पढ़ा तब से लगता है कि फिजिक्स भी मेरा वन ऑफ द दुबे जी दबदबा है, दुबे जी का दबदबा है। मेरे को ना मुझे लग रहा है कि मैं कोई खोज करूंगा कि दोनों बच्चे, दोनों ट्विंस और दोनों मतलब एक ही स्ट्रीम से। हाँ, ये कुछ फिजिक्स का ही पार्ट है, मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा हूँ। सर और अश्मित सर के बारे में ये बोलना चाहूँगी कि अश्मित सर इतना अच्छा मैथ्स पढ़ाते हैं कि उनका पढ़ाया हुआ सारा सब्जेक्टिव हो जाता है। अदर प्लेटफॉर्म्स में मतलब ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन अश्मित सर सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, जिससे कि स्टूडेंट का माइंडसेट और डेवलप हो जाता है। हाँ वाह अश्मित सर। प्रॉब्लम ये है ना बेटा, मैं इस पर छोटा सा अपना अंडरस्टैंडिंग बताऊँ। प्रॉब्लम ये बात अदर प्लेटफॉर्म्स की नहीं है, बात ये है कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स ना इतने डिटेल सब्जेक्ट हैं कि अगर आपने उसके अंदर मास्टर्स ना करी हो, अगर आपने उसके अंदर मास्टर्स नहीं करी है, तो आप किसी भी बच्चे को उसके फंडामेंटल नहीं समझा पाओगे। एक साइंस के स्टूडेंट को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये तो तीनों पढ़ लेते हैं, लेकिन इंग्लिश हिंदी कोई नहीं पढ़ता है। लेकिन मतलब विद्याकुल का सबसे बेस्ट पार्ट मुझे यही लगा कि मैंने जहाँ भी देखा है, मतलब पहले मैंने 10th में CBSE के बैच से मैंने ऑनलाइन पढ़ा था, तो वहाँ पे क्या होता था कि जैसे इंग्लिश, हिंदी का तो क्लास ही नहीं होता था पहले, कि हिंदी तो लगता है बेसिक की है पूरा, और इंग्लिश का होता था तो वीक में 1 डे ओनली, 1 या 2 डेज बस। विद्याकुल में मतलब ऑल डेज हिंदी इंग्लिश क्लास और शुभम सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया है, और सर का इतना लॉन्ग ड्यूरेशन, मतलब पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया। 24 घंटे का क्लास, 12 घंटे पूरे थक जाते थे सर, लेकिन फिर भी सर कंसिस्टेंट से पढ़ाते थे। और सर इस टाइम पे परमेश्वर सर को भी बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि वो यस सर परमेश्वर सर जैसा हिंदी का टीचर कोई नहीं है सर। कोई नहीं। ही इज वन ऑफ द मोस्ट मतलब अरे बहुत प्यारे हैं, बहुत क्यूट है, हाँ, बहुत डिटेल और बहुत डिटेल नॉलेज रखते हैं। बेस्ट टीचर ऑफ हाँ, बहुत खुल के आप बच्चों को एडवाइस करो कि उन्हें किस तरह से पढ़ना चाहिए अगर उन्हें रैंक बनानी है, यहाँ तक आना है तो। सबसे पहले तो सर मैं ये बोलना चाहूँगी कि मेरी तरह सब लोग डेली टारगेट बनाएं, ताकि उस टारगेट को कंप्लीट करने से कुछ टॉपिक पढ़े। रोज़ थोड़ा ना थोड़ा पढ़ना है, ज़रूरी नहीं कि एकदम पूरे दिन पढ़ते लगना है, मेहनत करनी है, लेकिन ऑल सब्जेक्ट पे फोकस इक्वली करना है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट उतने हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हिंदी इंग्लिश में फोकस नहीं करते। और सर अपना जो वीक सब्जेक्ट है, जैसे पर्सनली मेरा केमिस्ट्री बहुत वीक था, मतलब क्वेश्चन उसका बनता ही नहीं था, कन्वर्जन आ गए और कुछ मतलब ऑर्गेनिक के रिएक्शंस हो गए, समझ में आते ही नहीं थे। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा केमिस्ट्री वीक जा रहा है, तो मैंने अपना ज़्यादा टाइम कोशिश किया कि मैंने फिर ऐसा निकाला, अपना रूटीन चेंज किया कि केमिस्ट्री को मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकूं, तो जिसकी वजह से हाँ अपने वीक पॉइंट पे वर्क किया, जिसकी वजह से केमिस्ट्री का भी एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है। अच्छा, नोट्स बनाने को लेके एक फास्ट टिप दो। बच्चे पूछते हैं कि नोट्स कैसे बनाएं। टोटल जो नोट्स क्लास में होता है बस, उसके अलावा कुछ नहीं किया, बस उसी को पढ़ा। क्योंकि बस ओंकार बैच में जो भी टीचर पढ़ाते हैं वो इतना सफिशिएंट पढ़ाते हैं कि उससे अलावा एग्जाम में कुछ नहीं आता है, पूरा डिटेल्ड रहता है उसका। तो एक बार कह दो मेरे साथ, क्या है वो लाइन? समस्त बिहार हमारी नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग अस सो प्राउड। वी आर सो हैप्पी। सर हम लोग भी बहुत खुश हैं आपसे मिलके। मतलब मेरा वेरिफिकेशन का जैसे ही कॉल आया ना, सबसे पहले पहले कंफर्म हो गए, फिर लगा कि वेरिफिकेशन का नहीं था, पहले लगा था विद्याकुल के टीचर से मिलेंगे फर्स्ट टाइम, जिनसे ऑफलाइन ऑनलाइन में बात होती थी, बात भी उतने अच्छे से नहीं, पर उससे ऑफलाइन पूरा कांटेक्ट होगा, इतना अच्छा लगा। आप सब बहुत स्वीट टीचर हैं, सबने बहुत अच्छे से इंटरेक्ट किया, ये नहीं लगा कि पहली बार मिल रहे हैं किसी से, आप लोग बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच। और सर इतना अच्छा है कि आर्ट्स के भी कुछ टीचर हैं, उनका उतना डिटेल्स में नहीं पता है, लेकिन फिर भी कुछ टीचर्स का एग्जाम टाइम में इतना ज़्यादा हाइप बना कि रिजल्ट
एग्जाम में सारे क्वेश्चन, और एक अजय आदित्य सर, हाँ आदित्य सर है वहाँ, उनका भी बहुत था, मतलब उनका मतलब लगा कि कितने बेस्ट टीचर है। अगर ऐसे टीचर मिल जाए तो एग्जाम तो सबका अच्छा ही जाएगा। हर प्लेटफॉर्म, चाहे हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश हो, आर्ट्स हो, कुछ भी हो, लेकिन सब में बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, क्योंकि एग्जाम टाइम में वो दिखने को मिल रहा था कि सारे कंटेंट उसी से आ रहा था। तो प्यारे बच्चों, वेरिफिकेशन पर लगातार बहुत सारे बच्चे अपनी मेहनत से जलवा बिखेर रहे हैं। बहुत सारे टीचर्स यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने बच्चों को यहाँ तक पहुँचाने में हेल्प की है। सब लोग अपने बच्चों को चेरिश करने के लिए, अपने बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पर जुटे हुए हैं। लेकिन विद्याकुल का जलवा जारी है और सब पर भारी है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले। थैंक यू सो मच सर। वेलकम बेटा।